राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम पर। आज हम गीता ज्ञान सीरीज में आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भाग 4 के श्लोक 31 से 40 का भक्तिमय अर्थ समझते हैं। अब कथा आरंभ होती है। अर्जुन ने कहा, श्लोक 31, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। अर्थ, हे कृष्ण, मैं अपने चारों ओर अशुभ संकेत देख रहा हूँ। मेरे मन को कोई अच्छा परिणाम नजर नहीं आता। अपने ही स्वजन को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। अर्जुन ने कहा, श्लोक 32, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, मुझे न राज्य की इच्छा है, न विजय की, न भोगों की, न जीवन की। जब ये सब अपने ही परिवार के बिना है तो इनका मेरे लिए क्या मूल्य। अर्जुन ने कहा, श्लोक 33, ये शांति कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वे सभी युद्ध भूमि में खड़े हैं अपने प्राणों और धन को त्याग कर, तो फिर मेरे लिए ये युद्ध किस लिए है। अर्जुन ने कहा, श्लोक 34, आचार्याः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहान् मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्था। अर्थ, हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे पितामह, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे पौत्र, मेरे भाई और अन्य सभी संबंधी खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, श्लोक 35, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। अर्थ, हे मधुसूदन, मैं इन पर हाथ भी नहीं उठाना चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। धरा का राज्य तो उनके सामने तुच्छ है। अर्जुन ने कहा, श्लोक 36, निहत्य धार्तराष्ट्रायनः का प्रीते स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्माद्वैतानात्तायनः। अर्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, उनको मारने से तो पाप ही लगेगा। अर्जुन ने कहा, श्लोक 37, तस्मानाह वयम हंतो धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हे कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ, इसलिए हमें अपने ही स्वजनों को मारने का अधिकार नहीं है। हे माधव, अपने ही संबंधियों के विनाश से कोई सुख नहीं मिल सकता। अर्जुन ने कहा, श्लोक 38, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपच्चेत्सः कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्थ, यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुल नाश का दोष और मित्रों के वध का पाप नहीं देख पा रहे, लेकिन हे कृष्ण, हमें तो इस पाप से बचना ही चाहिए। अर्जुन ने कहा, श्लोक 39, कथम न ज्ञेयं स्माभिः पापात्स्म निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। अर्थ, हे जनार्दन, जब हम स्पष्ट रूप से कुल के विनाश का दोष देख रहे हैं तो हमें पाप से कैसे न बचना चाहिए। हमारा धर्म तो यही कहता है कि पाप से दूर रहो। अर्जुन ने कहा, श्लोक 40, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुल कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थ, अर्जुन बोले, जब कुल नष्ट होता है तो उसके सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तो कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन का हृदय दया, करुणा और मोह से भर गया है और यही उसकी विषाद की स्थिति है जिसके कारण वह युद्ध से पीछे हट रहा है। अब अगले भाग 5 में श्लोक 41 से 47 तक में श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये भाग 5 के रूप में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का अंतिम भाग है। यहीं पर अध्याय 1 अर्जुन में सहयोग समाप्त होता है और इससे आगे श्री कृष्ण अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता ज्ञान की शुरुआत करते हैं और उसे कर्म योग की शिक्षा देते हैं। आप सुन रहे थे गीता ज्ञान सीरीज राधे कृष्ण भक्ति धाम पर। यदि आप सनातन ज्ञान को सरल रूप में हर दिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले भाग में श्लोक 41 से आगे का दिव्य ज्ञान लेकर फिर उपस्थित होंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।